ये समझेंगे तो शुक्रवार के दिन जो बच्चे पैदा होते हैं वो आर्टिस्टिक लेवल के होते हैं, ग्लैमर लाइन में जाने की कोशिश करते हैं। उनका इंटरेस्ट गायन, नाचना, संगीत में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है और वो बोलने में बहुत माहिर होते हैं और वो बहुत आकर्षण किस्म के दिखाई पड़ते हैं। उनको देखकर सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आकर्षित होता रहता है। तो जाहिर है उनका जो फील्ड है आने वाले फ्यूचर में वो आकर्षण क्षेत्र है, जिसको हम लोग मीडिया लाइन कहते हैं, ग्लैमर लाइन कहते हैं। इसमें ऐसे बच्चे चले जाते हैं और इनमें उनका भविष्य भी अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि शुक्र का जीवन जिसे कहते हैं कि भौतिकवादी होते हैं, बहुत भौतिकवादी होते हैं। ये हर पल पैसा, चमक, इनके आगे पीछे ये घूमते रहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है थोड़ा सा इनके लिए प्रिकॉशन किए, थोड़ा सा अपने आप के लिए थोड़ा पैसा अपने आप के लिए बचा के रखें तो उनके भविष्य में काम आता है। क्योंकि जीवन का ये आनंद बहुत लेते हैं लेकिन भविष्य में थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं और इस चक्कर में अपने भविष्य को सीरियस नहीं लेने की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने सिक्योरिटी के लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है शनिवार। शनिवार को जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वो कर्मठ स्वभाव के माने जाते हैं। ये बच्चे ज़्यादा करके नौकरी करते हैं। वैसे ये बच्चे इलेक्ट्रॉनिक लाइन और कंप्यूटर लाइन में जाते हैं लेकिन बहुत ही हिम्मती माने जाते हैं और वो अपने हिम्मत के दम पर बड़े से बड़े जॉब को, बड़े से बड़े पोस्ट को हासिल करते हैं। ये शनि वाले होते हैं। ये शनि वाले ही होते हैं जो महात्मा बनते हैं। ये शनि वाले होते हैं जो साधु बनते हैं। ये शनि वाले होते हैं जो सन्यासी बनते हैं। शनि का असर बहुत ही अच्छा माना जाता है। लोग शनि से डरते हैं। शनि तो हमें ज्ञान देता है, शनि तो हमें मोक्ष प्रदान करता है। ये शनि होता है तो शनि वाले बच्चे बहुत लकी माने जाते हैं क्योंकि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। मेरा आशीर्वाद है कि बच्चे और तरक्की करें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम है सुजय। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 63 और टाइम है रात के 2 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ इज मुंबई। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। पिछले साल तक सब ठीक था मगर आजकल मेरी वाइफ का नेचर काफ़ी बदल गया है। वो बात बात पर मुझे डाइवोर्स लेने की धमकी देती रहती है और हमारा अक्सर झगड़ा होता रहता है। मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी कोई गलती भी नहीं है मगर फिर भी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। देखिए सुजय जी, आपकी कुंडली देख रहा हूँ, कन्या राशि की लग्न है आपका। कन्या राशि का जो लग्न है बहुत ही अच्छा माना जाता है। जाहिर है कि इसका जो स्वामी बुध होता है ये बहुत ही मजबूत है। लेकिन कुछ चीज़ें जिसे हम कहते हैं कि आपको एक प्रकार का दोष लगा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पितृदोष। पितृदोष जो होता है वो उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, एंसेस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम कहे जाते हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो अतृप्त माने जाते हैं। आपके लिए आप या उनके माता जी, आपके पिताजी अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी करें लेकिन वो अतृप्त होते हैं जब तक कि आपकी पितृदोष से रिलेटेड पूजा न की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पितृदोष की पूजा करें। आपके लिए नॉर्मल हम कहते हैं कि भगवान का नाम लेना भी शुभ नहीं है जब तक कि आप अपने एंसेस्टर का नाम नहीं लेते। ईश्वर कहता है कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, जब आपके अपने आप को पूछते नहीं तो मेरे पास क्यों आए हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने यानी अपने पूर्वजों को इज्जत तो दीजिए। पितृदोष में एक ही चीज़ होती है, जनरेशन ब्लॉक, बच्चे जल्दी नहीं होते। सबसे पहले अपनी पत्नी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए और अपने पितरों के प्रति थोड़ा सा विश करें, नमस्कार करके कोई कार्य की आप शुरुआत करें और उसके बाद उनका चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। आपको थोड़ा सा सोचना है कि उनके बारे में। अब जिस तरह की आपकी कुंडली भी हम देख रहे हैं वहाँ पर पुत्र स्थान पे शनि है और जो 10वें भाव का मालिक भी है और लेकिन वो शनि जो बैठा है वो आपके सिस्टम को बहुत ही मजबूत बना रहा है। तो शनि का स्वभाव, जैसे मैंने पहले ही भी कहा, कि ये आपको कोई भी चीज़ रिजल्ट जल्दी नहीं देगा। कोई भी आप कार्य करने जाएंगे वो कार्य जल्दी आपका संपन्न नहीं होगा। वो पहले आपको अड़चन आएगी और फिर उसके बाद सफलता मिलेगी। मैं आपको देख रहा हूँ आने वाले 1.5 या 2 सालों में आपको रिजल्ट मिलने की उम्मीद मुझे नज़र आ रही है क्योंकि शनि का कार्य है भविष्य को उज्जवल करना। ये शनि का स्वाभाविक गुण है।
शनि वो अपना कार्य करेगा, क्योंकि शनि आपका बहुत ही मजबूत है। हाँ, आपको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये एक पूजा करनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं संतान गोपाल की पूजा। संतान गोपाल की आप पूजा करें, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब चलते हैं आगे। हाय, मेरा नाम अभिसागर है। मेरा जन्म 4 मई सन 1972 को मुंबई में हुआ था और टाइम था 2:10 दोपहर में। मैंने म्यूजिशियन की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, लेकिन मुझे जॉब मिला है साउंड इंजीनियर का, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक म्यूजिशियन बनने का मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये सब सोचकर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा? प्लीज आप मुझे बताएं। देखिए, बिल्कुल। अभी जी हम देख रहे हैं, आपकी कुंडली भी देख रहे हैं, आपकी सिंह लग्न की कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसमें एक ही आपको समस्या मानी जाती है कि आप किसी के लेने देने में नहीं होते हैं। ये कलयुग में इसे गलत माना जाता है। कलयुग में इसीलिए गलत माना जाता है कि आपके जो पड़ोसी होते हैं, आपके जो लोग होते हैं, आपके पहचान के लोग होते हैं, उनकी नज़र में ये होता है कि आप बहुत घमंडी किस्म के इंसान हैं, तो इसकी वजह से आपके अपोजिट में होते हैं। रहा सवाल जॉब के बारे में और कार्य के बारे में जो आप कह रहे हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो इस समय आपको बाहर का कार्य कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर कार्य करने से आपको यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ भारत में ही आप कार्य कर सकते हैं और उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये जानिए कि आप सफल होंगे। सिंह लग्न वाले कभी पीछे नहीं होते, उनका ये वैदिक स्वभाव होता है, कभी पीछे नहीं होते। वो हारते ही नहीं, हार मानना जानते भी नहीं हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप हारेंगे भी नहीं। थोड़ी सी समस्या आती है, ये तो जीवन की सच्चाई है, ऐसा तो होता ही रहेगा। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको एक महालक्ष्मी का जाप करना है। अगर आप कर सकें नहीं तो महालक्ष्मी का यंत्र आपको रखना है, और कभी आप पूजा करा सकें तो कनक धारा महालक्ष्मी की पूजा कराएं। महालक्ष्मी की नहीं, कनक धारा महालक्ष्मी की पूजा कराएं। इससे आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आप यहीं हिंदुस्तान में रहकर अपने कार्य के बारे में सोचें। आपके लिए मैं शहर का नाम भी बता देता हूँ कि मुंबई है, हैदराबाद है, कानपुर है, कि ये 3-4 सिटी हैं। यहाँ पर आप अगर ट्राई करें, आपको यहीं पर जॉब मिलेगा और मनपसंद जॉब मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, और और आगे आपको कुछ यही करना है कि इतनी चीज़ें हैं। मुझे तो अफसोस होता है आपको ये बताने के लिए कि मैं आपको कितना एडवाइस दे दूं। आपकी कुंडली इतनी अच्छी है, लेकिन चूंकि अब समय भी ज़्यादा बचा नहीं है, और कल हम आपको मिलेंगे फिर से। नमस्कार, सुखी रहिए।